जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक समन्वय श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। पूज्य महासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। वे महामना महानतम महान है जिनका लक्ष्य निश्चित हो चुका है, जिनको इस बात की गारंटी मिल चुकी है कि वे जिस रास्ते पर चलेंगे उनको मंजिल नियम से मिलेगी ही मिलेगी। कोई उसमें रुकावट नहीं डाल सकता। कितनी देर में प्राप्त करना है ये उनके ऊपर रहेगा, लेकिन मिलेगी पक्का है। ऐसे व्यक्ति एक भाव में ही ऐसे पुण्यात्मा जीव नहीं बनते। इसमें भाव भाव का पुण्य संचय होता है। भाव भाव की उनकी पुरुषार्थ साधना होती है। वे 2-3 भाव पहले ही एक ऐसा कार्य कर जाते हैं, छायक सम्यक दर्शन, तीर्थंकर प्रकृति का बंध, अथवा कुछ ऐसे पद प्राप्त कर लेते हैं जिनके माध्यम से उनको घोषणा कर दी जाती है कि इनको मंजिल मिलेगी ही मिलेगी। बेमना महामना तो बहुत कम जीव हैं, बहुत कम जीव, लाखों करोड़ों अरबों में उंगली पर गिनने लायक होते हैं जिनका लक्ष्य निश्चित हो गया, जिन्हें हम तीर्थंकर कहते हैं, जो सौधर्मेंद्र की पर्याय से आए हैं, लोकांतिक बन के आए हैं, कुबेर बन के आए हैं। ये महामना है, बहुत बड़े महामना, जन्मांतरों की साधना है। उनकी चर्चा तो आज अपन करना ही व्यर्थ है, क्योंकि आज अपन यह सब कार्य नहीं कर पाएंगे, अपना नियत नहीं है। दूसरे वे महामना होते हैं जिनका नियत तो नहीं है, लेकिन अपने पुरुषार्थ के बल पर वो नियत कर लेते हैं। नियत तो नहीं है, पूर्व भाव से निश्चित होके तो नहीं आया है, लेकिन एक भाव में इतना पुरुषार्थ कर लेते हैं कि उस नियत की लाइन में लग जाते हैं। नरक निगोष से भी निकल के आकर के नियत की लाइन में लग जाते हैं। निगोष से निकलने वाले भी 923 पुत्र, जिनका कोई निश्चित नहीं था कि ये मोक्ष जाएंगे या नहीं जाएंगे, न जाने उनकी कैसे उपादान शक्ति जागी कि वे नियत धारा में जुड़ गए और एक भाव के बाद मोक्ष, एक ही भाव में मोक्ष चले गए। ऐसे बहुत सारे जीवों के हमने उदाहरण पढ़े। ये प्रशंसनीय है, महानता में दूसरे नंबर पर है, लेकिन प्रशंसनीय में 1 नंबर पर है। कौन व्यक्ति नहीं है जिसको सामने फल दिख रहा हो, उसको लेने का भाव नहीं होगा। कौन व्यक्ति है जिसने मंजिल दिख रही हो और चलने का भाव नहीं करे, चल जाते। लेकिन प्रशंसनीय तो वो है जिसका कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी निश्चित नहीं है, उसे स्वयं निश्चित करना है। कुछ भी नियत नहीं है, उसको नियत बनाना है। कुछ भी उसके हाथ में नहीं है, सब कुछ उसके हाथ में लेना है। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई भी भरोसा नहीं, कुछ भी नहीं, और वो सब कुछ हासिल कर लेगा। जीरो से उतरा था, कुछ भी नहीं हाथ में, जन्म लिया था तब एक साधारण प्राणी था। जन्म लिए थे उन 923 पुत्रों ने, एक साधारण प्राणी थे, सामान्य जीव थे। चक्रवर्ती को भी मालूम नहीं कि कौन है, जन्मे हैं। बहुत सारे बेटे जन्मते चक्रियों के, जन्म जाते, साधारण में जनता में थे और जीरो थे, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा किया। यहां किसी से उन्होंने संबंध थे नहीं, तो संबंध बनाने का भाव भी नहीं किया। 2 संबंध होते हैं अपनी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में,
एक संबंध पूर्व भाव से बंद करके आते हैं, जो हम नहीं बनाते, कर्म बनाता है, जिसे वंश कहते हैं, माता पिता कहते हैं, भाई बंधु कहते हैं, कुटुंब भी कहते हैं। कुटुंब हम नहीं बनाते, कुटुंब हमारा कर्म हमें सेट करके बैठता है। तुम उस कुटुंब में जाओगे, उस जाति में धर्म लोगे, उस परिवार में जन्म लोगे। वो संबंध बने हैं, अपने आप बन के आए। वो संबंध आप लोग खुद बनाते हो, खुद बनाते हो। जैसे दोस्त है, ससुराल पक्ष है, दाम्पत्य जीवन है, ये संबंध तुम्हें कुदरत से नहीं मिले, तुमने खुद बनाए, अपने पुरुषार्थ से बनाए, अपनी लगन से बनाए, अपने आचार विचार से बनाए। अच्छा तुम्हें कोई साथी मिला है, यानी तुम भी अच्छे बने होगे। अच्छा तुम्हारा ससुराल मिली है, यानी तुमने भी अपने परिवार को अच्छा बनाया होगा। अच्छे लोगों को अच्छे लोग मिलते हैं। यदि कभी तुमने अच्छा किया है कि भाई इनको बहुत अच्छे लोग मिले, पड़ोसी बहुत अच्छा मिला, यानी वो व्यक्ति बहुत अच्छा है। इसने जहां संबंध किया है वो परिवार बहुत अच्छा है। इससे ये न्याय है कि तुम भी बहुत अच्छे बने हो। ये तो बात बन जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि संसार में आने के बाद हमें सब कुछ हमें खुद ही करना है। कोई हमें गार्जियन नहीं है, पूर्व भाव से हमें कोई संबंधी नहीं मिला, जन्मने के पहले ही मर गए। जिनमें दो प्रकार के लोग होते हैं, जिनको जन्मने के बाद कोई भी नहीं मिला, कुटुंब भी नहीं मिले, कुछ नहीं मिला, जन्म देने के मर गए, भोग भूमि जीव में। स्वर्गों में लोग जन्म लेते हैं, कोई नहीं होता उनका, होते ही नहीं। भोग भूमि में जन्म लेते हैं, एक भी संबंधी नहीं मिलता। दोनों बालक जन्मते ही माँ बाप खत्म, कुटुंब होता नहीं, रिश्तेदार होते नहीं, अड़ोसी पड़ोसी होते नहीं, कुछ नहीं होता। 21 दिन 49 दिन आदि जो भी हैं पड़े रहते हैं उसी महल में, बच्चे दोनों। गलीमत है कि भोग भूमि में चूहा सांप नहीं होते, नहीं तो बेचारे दो बच्चे, जन्मजात बच्चे इतने बड़े मकान में अकेले पड़े रहे और माँ बाप मर जाए तो चूहे बिल्ली खा ले। वहाँ के चूहे, वहाँ के बिल्ली, वहाँ के शेर हिंसक नहीं होते। कुदरत ने क्या नहीं, तो एक बच्चा जिंदा नहीं बचता, सब खा जाते होता। लेकिन कोई जीव वहाँ हिंसक नहीं होता, कोई भी जीव नहीं। गिलहरी भी होती है, सांप भी होते सब, लेकिन कोई किसी को हानि नहीं पहुंचाते। लेकिन ऐसे लोग जिनको कुछ भी नहीं मिला है, वे कुछ पा भी नहीं पा पाते, कुछ नहीं पा पाते, किंचित मात्र भी पुरुषार्थ नहीं कर पाते, क्योंकि उनको कोई संबंध मिला नहीं, वे संबंध बनाने ही नहीं जानते। दोनों प्राणी रहते हैं बस, जो कुदरत से आए। और दूसरे लोग भी होते हैं जो अनाथ कहते हैं अपन, जिनको कुछ भी नहीं मिला जन्मते ही। जन्म भी उनका जब हुआ जब पिता मर चुका था, उसके पहले भाई बंधु सब मर चुके थे, मां भी मर चुकी थी। मरने के बाद ऑपरेशन से जिसको निकाला गया, शल्य क्रिया से, आंख खोली तो दुनिया आकाश था, कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, ना अंगाड़ी ना पछाड़ी। ऐसे व्यक्ति को अपना सब कुछ, अपना खुद का बसाना है, खुद सब कुछ करना है, पुरुषार्थ करना है। ऐसे जीव हुए हैं जिनके लिए किसी ने कुछ नहीं दिया, लेकिन उन्होंने अपनी ऐसी जिंदगी बनाई, ऐसी जिंदगी बनाई कि सनाथ भी अपनी जिंदगी नहीं बना पाए जो उन अनाथ ने बना ली। ये उसका स्वयं का पुरुषार्थ होता है। ऐसा ही मोक्ष मार्ग में महानुभाव होता है। कई जीवों की जिंदगी ऐसी होती है जिन्हें कुछ भी नहीं, कोई बनाने वाला नहीं, कोई संस्कार देने वाला नहीं। जो संस्कार देने वाला है तो गर्भ पर टीका लगा के चला गया,
वो जन्म देकर मुंह देख के चला गया। जो बचे हैं वे बिल्कुल विपरीत मार्ग वाले हैं। सुकौशल को सब कुछ अपना बनाना पड़ा, कुछ भी नहीं बेचारे के पास। पिताजी धर्मात्मा थे, वो चले गए, उसके पहले ही चले गए। माँ ने धर्म की पाबंदी लगा दी, धर्मात्माओं से दूर कर दिया, पाबंदी लगा दी। अब कुछ भी नहीं था। अब स्वयं को कुछ ऐसा बनाना है जिसको जन्म से ही किसी ने नमोकार मंत्र नहीं सुनाया हो, जन्म से ही जिसको किसी ने कोई धर्म की बात नहीं बताई हो, मुनि का स्वरूप नहीं बताया हो, और पूर्व भाव से कोई नियत लेके आया नहीं है। सब कुछ बनाना है, और वो बनाना है जो कुछ बना रहा है। 1 मिनट में निर्णय हुआ, स्वयं ने निर्णय दिया, कोई निर्णय देने वाला नहीं था। नीचे उतरा, मुनि दीक्षा ली, मोक्ष चले गए, उपसर्ग आदि हुए। इनकी जिंदगी बड़ी प्रशंसनीय होती है। इनके चित्र मंदिरों में बनाए जाते हैं, इनके चित्र मंदिरों में बनाए जाते हैं जिनके जीवन में कुछ भी नियत था, लेकिन सब कुछ नियत कर लिया। कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं था, फिर भी रास्ता देख लिया। कोई चलाने वाला नहीं था, फिर भी लुढ़क बुढ़क करके चलना सीख लिया। कुछ भी नहीं, बेसहारे थे। मैंने देखा ऐसे लोगों के मंदिरों में बहुत चित्र बनते हैं, और ये चित्र बहुत सगुन होते हैं, बहुत मंगलदायी होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने रास्ते स्वयं बनाए हैं, स्वयं रास्ते खोजे हैं, स्वयं में सबने जिंदगी। कुछ ने तो उपदेश नहीं दिया, 2 शब्द कभी सुने नहीं, माँ मुनि मुद्रा देख करके तत्व समझ गए। हमारे शास्त्रों में त्रियंचों की एक प्रशंसा की गई, जैनियों की प्रशंसा नहीं, क्योंकि जैनी समंत्रभद्र महाराज ने एक बार मैंने कहा था, जैनी लोग सभी व्रतों में, सभी आचरण में श्रेष्ठ हैं, लेकिन एक भी जैनियों के उदाहरण बहुत कम दिए तो हैं, कम दिए। अहिंसा में, झूठ में, सत्य में, चौर्य में, आवास में, सब में निकृष्ट लोगों के उदाहरण दिए। त्रियंचों के उदाहरण दे डाले। अरे कोई मनुष्य नहीं मिला तुम्हें, त्रियंचों के उदाहरण दे डाले, सू करके, आदि के, चांडाल के उदाहरण, मेढक के उदाहरण दे दे। अरे समझ में नहीं आया मुझे। कोई क्या जैनी ऐसा नहीं हुआ जो भगवान की भक्ति करता होगा? साधु हम लोग तो कम से कम साधु महाराज तो भगवान की भक्ति करते। कोई एक जैनी सेठ थे जो इतने बड़े बड़े भक्त थे, लेकिन एक जैनी का नाम नहीं लिया वहां पर, कि जैनी ने भी, एक जैन श्रावक था, उसने भगवान की ऐसी भक्ति की। समंत्रभद्र महाराज को नहीं मिला। कौन मिला? एक मेंढक मिला। मैं सोचता था कि हे भगवान, आप ऐसा क्यों करते हैं? जो अच्छी भक्ति, और जैनी सबसे अच्छी भक्ति करता है, निर्दोष, अष्टद्रव चढ़ा के करता है, नहा धो के करता है, नहा धो के करे, शुद्ध द्रव से करे, सब कुछ सही करे, उसका तो नाम नहीं। जो कभी नहावे नहीं, मुंह में जूठी द्रव चढ़ावे, उसका नाम। कारण क्या है? कोई कारण नहीं बंधु। सबसे बड़ा कारण है, जैनी को इसलिए गौण किया, तो मंदिर आ रहे तो कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हारा बाप आता था, उसने उंगली पकड़ के दिखाया मंदिर, थप्पड़ मार के मंदिर लाया, तुम्हारे संस्कार दिए, तुम्हारे सामने तुम्हारे गुरु मौजूद थे, गुरुओं ने उपदेश दिया, तुम खुद शास्त्र पढ़ लिया तुमने, तुम्हें तो कितने अच्छे अच्छे निमित्त मिले। कुल अच्छा मिला, क्षेत्र अच्छा मिला, आर्यखंड मिला, कुल अच्छा मिला, जाति अच्छी मिली, परिवार अच्छा मिला, देवसाद गुरु अच्छे मिले, सब तो अच्छा ही है, कहां से बुरा है? एक जैन कुल में जन्मने वाला व्यक्ति यदि मंदिर में अभिषेक और पूजन कर रहा हो,
या मुनिराज को आहार दे रहा हो, नमोकार मंत्र का जाप कर रहा हो, समझ लेना इससे बड़ा पुण्यात्मा कोई हो ही नहीं सकता। सब पुण्य उसके पास है, सारे पुण्य उसके पास हैं। क्या नहीं है? क्या नहीं है? भगवान का अभिषेक कर रहा है, इसका अर्थ है इसकी जाति उज्जवल है, कुल उज्जवल है, इसने जन्म जन्म का पुण्य किया, तभी तो मंदिर भगवान के पास तक पहुंच पाया। जन्म जन्म के पापी तो मंदिर के अंदर भी नहीं जाने देगा कोई। मैंने सारे पुण्य उसके हैं उस समय, जिस समय वो अभिषेक कर रहा है, आहार दे रहा है। कौन से लेते हैं मुनिराज? जिस समय ये ग्रास रख रहा है, समझ लेना ये सब कुछ इसके पास है। बहुत बड़ा पुण्य है। कौन सी बड़ी बात है? जब इतने सारे अच्छे निमित्त मिले, अच्छे माँ बाप मिले, अच्छा कुल मिला, अच्छी जाति मिली, अच्छे गुरु मिले, तब तुम इतने निमित्त मिलने के बाद मंदिर आ रहे हो। अब मेहनत देखना, कितनी कोचिंग लगाई, कितनी कोचिंग हो गई। तब तुम कह रहे हो मैंने देखो मैं महाराज पास हो गया इंजीनियरिंग में, वो तो हो गया मालूम है। पहले कोचिंग तो बता कितनी ट्यूशन हुई है। पहली ट्यूशन माँ बाप की, उन्होंने पढ़ाया, कुल की, जाति की, गुरु ने तुम्हें उपदेश दिया, शास्त्र में तुमने पढ़ा। इतनी कोचिंग करने के बाद तुम मंदिर आए हो। मैंने कहा समंत भद्र महाराज तो बहुत बड़े दार्शनिक आचार्य थे। उन्होंने कहा मैं जैनी का नाम नहीं लिखूंगा। जैनी पास हुआ है, लेकिन उसके पहले कितनों ने मेहनत की तब पास हुआ है, कितना खर्चा किया उसने तब पास किया है, कितने लोग कितना खर्चा किया कि तो पास हुआ, और मैं पास हो गया। तुम्हारा खर्चा पानी देखो, हो जैनियों, तुम्हारे लिए कितने अच्छे कार्य करो, तुम्हारी प्रशंसा होने वाली नहीं, क्योंकि तुम्हारे पीछे बहुत खर्चा हुआ है, कितनी मेहनत हुई है, तब कहीं। और कितने लोग हैं जैनियों में जो इतनी मेहनत के बाद भी कहो उनके आचरण शुद्ध ना हो। जैन कुल में जन्म लेने इतने निमित्त, बाप अच्छा है, पिता अच्छा है, कुल अच्छा है, जाति अच्छी है, गुरुओं का संपर्क है, उसके बावजूद भी अभी भी कहो नशा में पड़े होंगे, कहो वैष्णव में पड़े होंगे, कहो शराब पीते होंगे, गुटखा खाते होंगे, जुआ खाते फिरते होंगे, रात्रि भोजन करते होंगे। इतने के बाद भी, इतना ट्यूशन करने के बाद, इतने लोग करने के बाद, पुण्यात्मा होने के बाद, जन्म जन्म का पुण्यात्मा ही इन सब के अच्छे लोगों के बीच में जन्मेगा। इतने पुण्य के बाद भी वह पतित हो गया, गिर गया, गलत मार्ग पर चला गया। ऐसे जैनियों में अच्छे घरों के बच्चे कोई निकलेंगे कि नहीं? घर अच्छा है, परिवार बहुत, माँ बाप बहुत वृत्ति हैं। हमने माँ बाप प्रतिमाधारी हैं, वो शराब पीते बच्चों को देखा है, गलत कार्यों में जाते देखा। माँ बाप वृत्ति हैं, प्रतिमाधारी हैं, रोते हैं, दादा वृत्ति, दादी वृत्ति, माँ बाप वृत्ति, सब वृत्ति, छोकरा गलत कर गया। इतने करने के बाद भी व्यक्ति नहीं संभल पाया। और तुम संभले भी हो तो तुम्हारी कोई बहादुरी नहीं है, कोई तुमने बहादुरी नहीं की। इतने लोगों ने जब अब तुम्हारे लिए सब कुछ दिया, ताकत लगा दी, तब कहीं जाकर के तुम मंदिर आए, आचरण शुद्ध किया। इतने करने के बाद कहीं तुमने अपनी भोजन की थाली शुद्ध की, तब थोड़ा मन शुद्ध किया, वचन शुद्ध किया, काया शुद्ध की, तब थोड़े आचरण शुद्ध किए। तब तुम्हारे मन में आया चलो अब सभी लोग कह रहे हैं, माँ बाप भी कह रहे हैं, दिन जिंदगी 8 साल से ले जा रहे हैं, गुरु भी कह रहे साथ, चलो अब नियम ले ही लेते हैं, भगवान का अभिषेक करूंगा, पूजा करूंगा, स्वाध्याय करूंगा। ले लेते हो, ले लेते हो। उसके बावजूद भी आपके मन में वो विशुद्धि नहीं आ पाती जो आना चाहिए। और आ भी गई विशुद्धि तो पीछे के ट्यूशन के हिसाब लगाओ। तो मैं एक
मंदिर तक लाने में का पूरा खर्चा बताओ कितना लगा। एक डॉक्टर और इंजीनियर बनाने में कितना खर्चा लगा, एक आईएएस ऑफिसर बनने में कितना खर्चा हुआ। पूर्व जन्म के संस्कार ले लो। माँ बाप ने कितने बार कहा तुमसे, तब तुम मंदिर आ पाए सबके। और हमारी हालत तो खराब ही है, तुम्हें मालूम है। ये राजस्थान वालों 1.5 घंटे बोल रहा हूं 25 साल से 30 साल से, तब ये मंदिरों में कुछ हरा भरा देख रहा हूं। मैंने राजस्थान के मंदिर देखे हैं, सूने मंदिर, सूने मंदिर। सब सेठ लोग हैं यहां, तो भगवान का नहन थोड़ी करूंगा, पर तो सेठ है, पुजारी लगा दूंगा। ऐसी ऐसी कॉलोनियां देखी जहां 50-50 घर हैं, वहां भी अभिषेक के लिए पुजारी लगा है। सांगानेर का उदाहरण दिया था ना, इतना बड़ा मंदिर थे, 8-8, 10-10 मंदिर हैं, कुछ नहीं था। आज कहीं जाकर के लोग कहते हैं महाराज जिस मंदिर में आप गए, आज वहां अभिषेक करने वालों की लाइन लगी। लेकिन कब लगी? ट्यूशन की फीस। आप बताओ भैया, एक ट्यूशन वाला 1 घंटे 2 घंटे पढ़ाता है, तब कहीं तुम पास हो पाते। मेरे 25 साल की ट्यूशन तो देखो, दिन भर में 4-5 घंटे बोलता हूं। शिविर लगाए, शिविरों के माध्यम से मेहनत तो देखो, शिविरों में 8-8 घंटे बैठता हूं, तब कहीं शिविरार्थियों को से मंदिर भर पाता हूं, तब उनकी बोतल छुड़ा पाता हूं, तब कुछ उसमें भी बहुत सारे नहीं कर पाते। कितनी मेहनत करना पड़ रही, तब कहीं तुम धर्मात्मा बने। समंतभद्र कहते हैं इनका कोई बड़ी बात नहीं बहादुरी की। बहादुर कौन है फिर भक्ति में? बोले मेंढक, जिसके पूर्व जन्म के कर्मों ने साथ नहीं दिया। क्या बनाया? त्रियंच बनाया। अपने कर्मों को थैंक्स कहो रे, कि मेरे कर्मों के हाथ में था जन्म देना ना। मैंने कोई अच्छा कर्म किया, मेरे कर्म ने मुझे जैन कुल दिया। उसके तो कर्म ने साथ नहीं दिया, त्रियंचों में भी बनाया तो मेंढक बनाया। बताओ, तुच्छ प्राणी। अरे तुम कहते हैं मेंढक है, सबसे ज्यादा निंदनीय है उस पर्याय में कर्म ने साथ दिया कि निकृष्ट पर्याय। ना कोई माँ बाप मिले उसको अच्छे, माँ बाप नहीं मिले अच्छे, स्थान नहीं मिला अच्छा, कुल नहीं मिला अच्छा, जाति नहीं मिली अच्छी। सब कुछ स्वयं को बनाना है, सब कुछ स्वयं को बनाना है। हाथ नहीं, पैर नहीं, कुछ नहीं, पाखुड़ लेकर मंदिर जा रहा है। समंतभद्र महाराज ने देखा, ये है सही भगत, इसकी है मेहनत की कमाई। ये है देखो विपरीत परिस्थितियों में भी, जो जैन कुल में जन्म लेकर के भी अभी अभिषेक पूजन नहीं करते हो, देव दर्शन नहीं करते हो, वो मेंढक से सबक ले लो रे। समंतभद्र महाराज कह रहे हैं उस दशा में मेंढक हाथ पैर नहीं है, मुंह में दबा के चल पड़ा। ये भी नहीं सोचा इतनी सी पाखुड़ी से वहां होगा क्या। महावीर के समोषण में तो बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा महाराजा रत्नों के थाल लेके आ रहे थे, वो पाखुड़ी लेकर चल रहा। और कैसे जा रहा है? तुम तो मंदिर जाते हो रोते हुए, तुम तो मंदिर जाते हो पता नहीं कैसे जाते हो, भगवान ही मालिक है। और वो कैसे जा रहा है? भेका प्रमोद मत्ता कुसमें नई कैन राज करे। प्रमुद्ध मन से उत्साहित होके जा रहा है, बहुत उत्साहित होके जा रहा है, उछलता हुआ जा रहा है। मंदिर जाते हो गुनगुनाते जाओ, आनंद की अनुभूति करते जाओ, कुछ ना कुछ गुनगुनाते जाओ।
एक कोटा के अंदर एक सज्जन है, वो जब मंदिर जाते हैं उनके चाल, उनका ढंग, उनका आनंद, उनका चेहरा देखना ऐसे जा रहे हैं जैसे कोई जन्नत मिलने वाली हो, कोई पुरस्कार मिलने वाला हो। और जहां से द्रव्य धोते हैं, द्रव्य की थाली हाथ में लेते हैं और एक आग में वो क्या बोलते हो मुंह फंसा के वो बजती है एक, हाँ मंजरी टाइप की, हाथ से एक हाथ से थाली है और क्या नरक नरक के पद धरते हैं वो हाथ थाली में, एक एक पद नरक नरक के ढाले जाते हैं, हाँ खांगड़ी हाथ में जाए और वो पढ़ते हुए जाते हैं, कुछ ना कुछ गुनगुनाते जाते हैं और थाली बजा देते हैं। तो मैंने कहा ये कहाँ से सीखा? बोले मेंढक से। मैं वहाँ रहा चतुर्मास में, तो मैं देखता था कि ये तो द्रव्य धोने का कमरा है, बाजू में हम रहते थे, यहाँ मजीरा कैसे बज रहे? तो एक दो बार देखा तो मैंने कहा वाह ये कैसे? बोले मेंढक से सीखा कि मेंढक, एक महाराज ने प्रवचन दिया कि मेंढक प्रमोद भाव से जा रहा था, तब हमने सोचा अपन तो मनुष्य हैं कितना, तो मैंने क्या सोचते हो? ये सोचता हूँ कितने पुण्य किए कि वहाँ जन्म लिया जहाँ जिनेंद्र का मंदिर है, कितने पुण्य किए कि हमें उस माँ बाप ने मंदिर आना सिखाया, कितने पुण्य किए कि मैंने मंदिर जाने का भाव हुआ, और आज मेरे कितने पुण्य हैं कि प्रभु चढ़ाने का अर्घ मेरे हाथ में है। अभी भगवान का दर्शन नहीं हुआ, प्रभु को जो अर्घ चढ़ाऊंगा वो मेरे हाथ में है, थाली में है और मैं ले जा रहा हूं। ओह बहुत बड़ी बात। तो समंत भद्र महाराज ने इन ऐसे लोगों के नाम नहीं दिए, ऐसे लोगों के नाम थे। समंत भद्र कहते हैं नहीं, उसको देखो जिसको प्रवचन भी कभी नहीं मिला, जो भाषा भी नहीं जानता है, जिसको कुछ नहीं आता, वो जा रहा है। पंचम गुण स्थान वर्ती उन जीवों की प्रशंसा शास्त्र में भरी है जो ना तो प्रवचन सुनते हैं, पानी छान के नहीं जानते हैं, शुद्ध क्या शुद्ध क्या, उसके बावजूद भी उनके मन में अहिंसा व्रत जाग जाता है। पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने वृत्तियों में, पंचम स्थान व्रतों में शेर का उदाहरण दिया, संलेखना के समय में शेर का उदाहरण दिया, खान पान के संबंध में शेर का उदाहरण दिया, बैया वृत्ति के संबंध में शेर का उदाहरण दिया। शेर का मैंने क्यों, क्या बैया वृत्ति मनुष्य नहीं करते? करते। क्या अच्छे लोग नहीं है क्या? करते। उन्होंने कहा ये तो सब संस्कारित है, ये तो तुम्हें वसीयत में मिला है। शेर तो जिसका कुल ही मांसाहारी है, जिसके बाप मांसाहारी, जिसकी मां मांसाहारी, सब कुछ विपरीत है, उसके बावजूद उसने शाकाहार का नियम ले लिया। धवलाजी के अंदर लिखा शेर शाकाहार करने लगा, और शाकाहार में क्या गजब दिया, हरे पत्ते नहीं खाता। पहली बात तो आप कहते ना शेर कभी घास खाता है क्या? यानी वो मांसाहारी होते ही संस्कार में। लेकिन ऐसे शेर हुए जिन्होंने शाकाहार ग्रहण कर लिया, और शाकाहार में हरे पत्ते नहीं खाएंगे। सल्लिकी शब्द का प्रयोग किया, सल्लिकी के सूखे पत्ते जो गिर जाते हैं वो शेर खा रहा है। क्यों? अहिंसा का व्रत, अहिंसा का भाव उसमें आ गया। जब बैया वृत्ति की बात आई तो शेर का उदाहरण क्या करते हैं शेर बैया वृत्ति में? पहले देख के आते हैं कि पानी कहाँ प्रासुक है, झरने का पानी कहाँ गिर रहा है, धूप, ठंडा पानी नहीं पिएंगे वो, झरने का पानी हो, धूप पड़ रही हो, शेर देख के आएंगे। फिर दो शेर मिलकर के, जो शेर बीमार है, क्योंकि शेर के पास तो पानी लाने के लिए कोई, हाथी के पास तो सूंड है, शेर के मुंह में पानी नहीं रुकता, फिर वे दो तीन शेर उस बीमार शेर को उठाएंगे, कंधे पर ले जाएंगे और जहाँ झरने का पानी हो वहाँ का पानी पिलाएंगे, पी करके आएंगे। प्रशंसा से भर दिए साथ। पंचम गुण स्थान वर्ती, संलेखना की बात जो कही, क्या गजब की संलेखना।
33 दिन की संलेखना शेरों ने ली, त्रियंशों ने ली। रात्रि भोजन की बात आई तो रात्रि भोजन त्याग करने वाले बड़े बड़े सेठ हैं जिन्होंने जन्म से रात्रि भोजन नहीं किया, पानी भी नहीं पिया, वन से वचन से काय से। ऐसे लोग भी हैं आपके जैनियों में, आज भी है, उस समय भी थे, जिन्होंने कभी मन वचन काय से कभी रात्रि में पानी नहीं पिया। उनका नाम नहीं लिखा कि ऐसे ऐसे जैन श्रावक थे जो रात्रि में कभी पानी भी नहीं पिया, भी नहीं, बचपन में भी नहीं पिया। ऐसी माँ हुई पद्म पुराण में मंदाला सा, जिसने कभी अपने बच्चों को रात में दूध नहीं पिलाया, शाम को पिला करके बढ़िया सब भरपेट पिला करके सुबह तक का उनका इंतजाम करती थी। कुंद कुंद की माँ के संबंध में आता है, उनके कभी भी उनको गलत खिलाया ही नहीं, रात में खिलाया ही नहीं, पिलाया नहीं। ऐसे लोग होते हैं। कई बार की संस्कार है तो संस्कार दिया, उनका नाम नहीं लिखा शास्त्रों में, एक सियार का लिख दिया। क्यों? समंतभद्र कहते हैं इसने जो रात्रि भोजन नहीं कर रहा है ना, इसके पहले कितनी ट्यूशन लगी हैं, कितने लोगों ने मेहनत की है, जन्म जन्म का पुण्य लगा है, तब कहीं जाकर के इसने रात्रि में नहीं खाया। ये तो खा लेता, माँ बाप ने नहीं खिलाया। ये तो बचपन में खा लेता, माँ बाप ने नहीं खिलाया, इसकी क्या प्रशंसा करूं। संस्कार दे दिए गए, लेकिन सियार को तो कौन संस्कार देगा? उसके तो माँ बाप भी रात में खाते हैं। उसने छोड़ दिया, और कैसा छोड़ा, गजब उदाहरण दिया, गजब। महानुभाव, रोंगटे खड़े हो जाना चाहिए आप लोगों के। आप लोग तो कहते हो हाथ की रेखा दिख रही है, थोड़ा शाम हो रहा है, जल्दी जल्दी कर लो। और बाहर देखा है, बाहर तो देखा है तो दिन था, अब अंदर हो गया तो। हाँ, कई लोग कहते बाहर तो देख उजेला था, अब अंदर चाहे 25 मिनट और 20-25 मिनट लगे तब तक अंधेरा हो गया। हमें इससे मतलब नहीं मरा। देखो बाहर देख के आए थे जब उजेला था, वो कैसा। और पानी के लिए, भोजन के लिए, तुम लोग तो जैन कुल में जन्म लेकर कहीं फरारी की छूट मांगते हो, काजू कतली फल फूल आदि कुछ ना कुछ खाने का भाव करते हो, और नहीं तो पानी आदि के भाव करते हो। वो देखो उसने सियार हो करके भी पानी के लिए डर रहा है कि मैं बावड़ी में उतरा हूं, कहीं जब तक रात नहीं हो गई हो। ऊपर था जब मैं तो दिन था, लेकिन उतरते समय कहीं रात नहीं हो गई हो, क्योंकि नीचे गया तो अंधेरा था, बावड़ी में अंधेरा रहता है। तो उसको डाउट हुआ अंधेरा है, दिन अस्त हो गया होगा। ये विचार किस में आ गए? सियार में। किसके कारण से? उसकी ट्यूशन। हमारा प्रवचन सुना होगा उसमें। हाँ, तुम अंदर ही नहीं घुसने दोगे पंडाल में। अभी कोई होशियार यहां आ जाए तो तुम सब बाहर भाग जाओगे, हम भी भाग जाए। कब महाराज के प्रवचन सुने होंगे उसने? किसने संस्कार दिया होगा? सब कुछ उसने खुद अपनी जिंदगी बनाई, अपना संस्कार लिया, और स्वयं इतना आदर्श बन गया कि समंतभद्र की लेखनी में, जिनवानी में आके बैठ गया। बड़े बड़े सेठों की कथाएं इसमें नहीं है, बड़े बड़े धर्मात्माओं की कथाएं नहीं है। होशियार की कथा शास्त्र में लिखी, कैसे लिख दी? क्यों? क्यों? बड़े बड़े सेठों की क्यों नहीं? क्योंकि सबसे बड़ा प्रशंसनीय वह है जो अपना रास्ता खुद चुनता है, स्वयं की जिंदगी को संभालता है, स्वयं नरक नरक के पग रखता है, और एक दिन वो आदर्श बन जाता है। तो दूसरे नंबर के व्यक्ति वो हैं जो प्रशंसा है। महान तो नहीं है, महान में तो वो सेकंड है, त्रियंश तो त्रियंश ही रहेगा, लेकिन प्रशंसा में नंबर 1 है। उनसे भी ज्यादा प्रशंसनीय है ये जिनका मोक्ष जाना निश्चित है। तीर्थंकरों से भी, किसी भी आचार्य ने तीर्थंकरों की महिमा नहीं गाई कि देखो रे रात्रि भोजन नहीं करते थे। तीर्थंकर भी रात्रि में भोजन नहीं करते थे,
ये तो कहते थे। तीर्थंकर रात में भोजन नहीं करते थे, ये नहीं कहा। तीर्थंकर देखो मांस नहीं खाते थे, शराब नहीं पीते थे, तीर्थंकर जुआ नहीं करते थे। तीर्थंकर के गुणों का आचरण के संबंध में कोई उदाहरण नहीं दिया, कोई उदाहरण नहीं। तो बताओ भाई, तीर्थंकर जन्म से इन सब दुर्गुणों से दूर थे कि नहीं थे? तो उनका नाम लिख देते, पंचम स्थान वर्ती, 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में उनका ले लेते। तीर्थंकर ने कभी छान के पानी, बिना छना पानी नहीं पिया। तीर्थंकर ने कभी अभक्ष नहीं खाया। तीर्थंकर ने कभी बुरे कर्म नहीं किए, व्यसन नहीं किए। इनके नाम लिखना चाहिए था, नहीं लिखे। मैंने खूब खोजा, नहीं मिले, क्योंकि इनकी जिंदगी में ये आ ही नहीं सकते। इनके पीछे ट्यूशन कितनी है, जन्म जन्म की। देवता 6 महीने पहले से ट्यूशन कर रहे हैं मां की। जन्म के पहले 6 महीने पहले से गर्भ शोधन कर रहे हैं। 9 महीने तक 56 कुमारियां संस्कार दे रही हैं। महापुराण में क्या संस्कार दिए मां को। 24 घंटे में 1 मिनट को भी मां का परिणाम बिगड़ नहीं जाए, नहीं तो तीर्थंकर पर प्रभाव पड़ेगा जो गर्भ में है। एक तीर्थंकर प्रशंसनीय क्यों नहीं हुए इन छोटे छोटे कार्यों में? समंत भद्र कहते हैं, मैं उनका नाम नहीं लिखूंगा, क्योंकि उनके पहले पीछे इतना महान बनने के लिए कितना खर्चा हुआ है, कितना खर्च हुआ। 13वें दीप की देवियां लगा दी, सौधर्मेंद्र को लगना पड़ा, कुबेर को लगना पड़ा, सारी दुनिया को लगना पड़ा, तब कहीं जाकर तीर्थंकर इतने संस्कारवान हुए। खर्चा तो देखो, और जो इतना खर्च कराकर इतने संस्कार लेने के बाद अच्छा हो गया, कौन सी बहादुरी हो गई। बोले तीर्थंकर में कोई बुराई नहीं होती। हाँ, समंतवत कहते, कौन सा तीर मार लिया तो बुराई नहीं होती। पूर्व जन्म में इसकी बुराई नहीं थी, और ऐसा कुल मिला, ऐसी जाति मिली, ऐसे इतने सारे अच्छे संस्कार मिले। इतने अच्छे संस्कारों में कोई अच्छा व्यक्ति हो जाए, कौन सी बड़ी बात है। तीर्थंकर को नकार दिया, तीर्थंकर की प्रशंसा नहीं की उन्होंने। बोले कोई बड़ी बात नहीं है, इतना संस्कार तो गधा को भी दिया जाए तो भी घोड़ा हो जाए। हाँ देखो, अपन पढ़ते ना शास्त्र में, तीर्थंकर के संस्कार देखो। 6 महीने पहले से सारे स्वर्ग के देवता लग रहे हैं। 56 कुमारियां, 9 जो 15 महीने तक। इतनी मेहनत तो मुझे लगता है किसी पापी के साथ भी की जाए तो शायद मुझे लगता है वो भी पुण्यात्मा बन जाए, वो भी धर्म करना सीख जाएगा। इतनी मेहनत देवता कर रहे हैं। लेकिन आचार्य कहते हैं, देव कहते हैं, इसके साथ कौन सी ट्यूशन लगी। ये तो ट्यूशन के लायक ही नहीं था। इसको तो आश्रम में प्रवेश ही वर्जित था। अर्जुन से ज्यादा एकलव्य की प्रशंसा क्यों की गई। अर्जुन की प्रशंसा नहीं है महाभारत में भी कहीं नहीं। जब प्रशंसा की बात आई, महान तो अर्जुन थे, लेकिन प्रशंसा की बात आई, एकलव्य प्रशंसा नहीं। क्योंकि उसको किसने क्या दिया, आश्रम से निकाल दिया गया। अर्जुन को तो आश्रम में भर्ती है, गुरु पढ़ा रहे, सब सुविधाएं हैं। एकलव्य को तो क्या साक्षात गुरु भी नहीं मिला, गुरु भी नहीं मिला, उन्होंने भी निकाल दिया। गुरु के बिना भी परिवार का संस्कार नहीं, राजपुत्र था नहीं, स्वयं ने उसने अपनी जिंदगी चुनी, स्वयं ही गुरु बना, स्वयं ही शिष्य बना। अच्छे गुरु का चेला अच्छा निकल जाए कोई बड़ी बात नहीं। अच्छे गुरु का चेला है ना तो अच्छा निकलेगा। खोटे गुरु का चेला निकल जाए तो प्रशंसनीय। और जिसका गुरु ही नहीं हो, स्वयं ही गुरु स्वयं ही शिष्य, विकल्प, स्वयं ही गुरु बन गया। माटी का पुतला कभी बोलता है क्या? लेकिन वो तो कह रहा बोल रहा है, पता नहीं कौन सी उसके पास जादू था, कौन सा जादू था। एकलव्य कहता है कि ये पुतला बोलता है। द्रोणाचार्य के माटी का पुतला क्या बोलेगा? बोले चुपचाप रहो, मैं सुनता हूं, वो बोलता है।
अर्जुन से ज्यादा प्रशंसनीय होगा। ऐसे लोग जो दूसरे नंबर के लोग हैं, जो अपनी जिंदगी स्वयं चुनते हैं, गलत नहीं, गलत भी चुनने वाले लोग हैं, जिनके कुल में गलती नहीं, परिवार में गलती नहीं, माँ बाप में कोई दोष नहीं, और बेटों में पाया जाता है। बोले बेटा के ये गलती कहाँ से आई? बोले मेरी खुद की मेहनत है, मेरी खुद की उपज है, ये मैंने सीखा। तेरे तो कहीं जाति में कहीं भी ये संस्कार नहीं है, ये मेरा खुद। बुराइयां भी अपने आप आती हैं और अच्छाइयां भी आती हैं। ऐसे भी लोग दूसरे नंबर के हैं, और शास्त्रों में ऐसे उदाहरण बड़े बड़े मैंने कुछ दे दिए। अपन इन दोनों क्वालिटी में नहीं है, अपन दोनों क्वालिटी में नहीं है। पहली क्वालिटी तो अपनी है नहीं, जो कल प्रवचन का उपसंहार था। ये दोनों क्वालिटी तो अपने पास है नहीं। अपना अभी लक्ष्य निश्चित नहीं है, मोक्ष जाना निश्चित नहीं है, हम मोक्ष पहुंच ही जाएंगे निश्चित नहीं है। और हम कितनी भी मेहनत करें तो भी हमें मंजिलें हासिल नहीं होंगी। कितनी प्रयास करें, जो 2 दिन से पहले हमने घोषणा कर दी है आगम में, तो कुछ भी कर ले फेल होगा। कल यहीं प्रवचन छोड़ा था, फेल होगा, मंजिल नहीं मिलेगी। उसके बावजूद भी चलने का साहस कर रहा है जिनवाणी, उन दोनों से ज्यादा प्रशंसा उस जीव की करती है। मैंने शास्त्रों में पढ़ा, शास्त्रों में लिखा, चौथे काल में जिस परिणाम से जितने कर्मों की निर्जरा और पुण्य का बंध करोड़ों सालों में होता है, उस परिणाम से पंचम काल में उतने कर्मों की निर्जरा, उतना पुण्य का बंध 1 साल में होता है। इतनी प्रशंसा कैसे कर दी? अपने जीवन में असंख्यात पंचकल्याणक करता है सौधर्मेंद्र। स्थापना निक्षेप से मूर्ति का एक पंचकल्याणक करता है। ये पंचकल्याणक अनंत गुणा पुण्य का देने वाला बनता है, और वो असंख्यात। सौधर्मेंद्र के पूरे जिंदगी भर का पुण्य लगा लेना, पासंग में ठहरेगा, क्योंकि वो पंचकर्म विक्रिया रिद्धि से करता है। मूल शरीर तो स्वर्गों में अपने भोगों में मस्त रहता है, लेकिन मनुष्य एक पंचकर्म कर रहा है और एक में सौधर्मेंद्र बन गया, तो उसके असंख्यात पंचकर्णों से अधिक प्रशंसनीय है। शक्तिमान सौधर्मेंद्र, इसमें कोई बड़ा बात नहीं, लेकिन मैं प्रशंसा की बात कर रहा हूं। देव जीवों को शास्त्र में पंचम काल में देवसेन आचार्यों ने बड़ा कहा, इस पंचम काल में संगनन की हीनता है, अन्न का कीड़ा है, हर चीज सहन होती नहीं, ज्यादा हेटली करे तो शरीर टूट जाता है, मरने की नौबत आ जाती है। उसके बावजूद भी दिगंबर मुद्रा, ऐसी कड़ाके की ठंड जहां लोग रजाई से हाथ बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, दिगंबर मुद्रा में बैठा है। ऐसी गर्मी जहां पानी के बिना जी नहीं सकते, पहाड़ के ऊपर बैठा है, या गर्मी में एकासन कर रहा है, अंतराय पाल रहा है, उपवास कर रहा है। जहां एक बाल खींचने पर रोना पड़ जाए, पूरे केशवन कर रहा है, क्या चर्या को कहा, और शक्ति है नहीं, फिर भी पंचम काल में दिगंबर मुद्रा धारण कर ली। जो बड़े बड़े चौथे काल में बड़े बड़े हाथियों से वज्र समनाथ संगननधारी, पंचम काल की प्रशंसा। चौथे काल में जो वज्रसम नाराज संगननधारी थे, जिनका अकाल में मरण नहीं होता था, वे इस मुनि मुद्रा को धारण करते थे। वे करते थे, जो न खाने को नहीं मिलेगा तो अकाल में नहीं मरेंगे। तीर्थंकर, उनको कोई मार नहीं सकता, वे मर नहीं सकते अकाल में, उनको कोई कष्ट, वज्रसम नाराज संगनन है, वे धारण करते हैं दिगंबर मुद्रा। दिगंबर मुद्रा धारण करने को कहा, मुनि बनते समय देख लो, जिंदगी में एक दाना भी मिले ये कोई जरूरी नहीं है। एक भजन बात है ना,
तेरी जिंदगी में एक कफन है, 2 गज की जगह है, वो भी मिले यह कोई जरूरी। बिना कफन के लोग भी मरते देखे गए। ऐसे ऐसी लोगों की मौतें हो जाती हैं जिनको कोई कफन भी उड़ाने वाला नहीं रहता, जलाने वाला भी नहीं रहता। ऐसी भी दुनिया में लोग मरते हैं, वो भी जरूरी नहीं। इसी प्रकार मुनि बनने के समय कहा, देख ले मुनि बन रहा है। जिंदगी में कहो एक दाना भी तुझे नसीब नहीं हो, एक दाना भी नहीं मिले, ऐसा अंतराय कर्म का उदय आ सकता है। कोई इंतजाम नहीं है भोजन का, एक दाना भी नहीं मिले तो क्या करेगा? और अकाल में मरना नहीं। अब बोलो कौन व्यक्ति है जो जिंदगी भर में 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद कहा जाए एक पूर्व कोटि तक जिंदा रहना है, अन्न नहीं मिलेगा, शर्त लगा दी, मरना है नहीं और खाने मिलेगा नहीं, मरना है नहीं, पीने मिलेगा नहीं, मरना है नहीं, कोई आहार नहीं करने देगा तुम्हें, राजा आ गया, भूत आ गया, कुछ नहीं करने देगा, मरना है नहीं, तुम कुछ करोगे नहीं। 2 शर्त, तो फिर मर जाऊंगा। अपन क्या कहते हैं, ठीक है मैं लेता हूं मुनिव्रत, अर्थ के नहीं खाऊंगा पीऊंगा तो मर जाऊंगा, और क्या होगा। जिनवाणी कहते हैं मुनि बनने के बाद मरने का भाव करता है, मर जाऊंगा, नियम कर, मरूंगा है नहीं, ये बात पहले घोषणा करो। खाने मिलेगा नहीं और मरोगे है नहीं, ये कैसे संभव बताओ भैया? हमारे और आपके संभव है, मेरे तो नहीं है संभव। मरूंगा है नहीं और जिंदगी में खाने मिलेगा नहीं। ये ऐसे ही है। एक जोक आता है बीरबल के संबंध में कि एक राजा ने बहुत परेशान करता था एक नौकर को, बच्चे के कारण परेशान रहता था। तो उसने बच्चे को डांट के कहा, देख पोटी जाते ना पोटी, अब सुबह उठ के देख 2 में से 1 करना है, पोटी करना है तो सुसु मत करना, और सुसु करना है तो पोटी मत करना। अब दोनों सवेरे जोर से लगती है। अब बच्चे को वो डांट दिखावे, ध्यान रखना 2 में से 1 करना है। अब वो तो 2 में से 1 होगी तो दूसरी तो हो ही जाएगी। वो उठ के वापस आ जाए, फिर रोवे, तो फिर ऐसे फिर से पोटी करा के ला, फिर वो देख ले। अब ऐसी दशा हमारी तुम्हारी हो गई, देख ले मरना है नहीं, और मैं गारंटी लूंगा नहीं कि तुझे जिंदगी में कभी खाने और पीने मिलेगा या नहीं। कोई शॉर्टकट नहीं दिया, ऐसा नहीं मिले तो ये कर लेना, ये नहीं मिले तो ये कर लेना, ये मिले नहीं तो ये कर लेना, कोई शॉर्टकट नहीं दिखाया। यदि तुम्हें आहार नहीं मिले और मरने की नौबत आ जाए तो फलाने यहां से टिफिन मंगा लेना। मुनि महाराज की बात कर रहा हूं, इस तरीके से कर, कोई कुछ नहीं, और गारंटी दे रहे नहीं कि मिलेगा। ये आश्वासन, जैन दर्शन झूठा आश्वासन नहीं देता, मिलेगा ये कोई गारंटी नहीं। और ये भी ध्यान रखना, अकाल में मरेगा नहीं तो मुनि व्रत धारण करो। कौन धारण करेगा? ये गारंटी, ये शर्त कौन भरेगा? मां तीर्थंकर। तीर्थंकर तो भर देंगे, क्योंकि उनको जिंदगी में भी अन्न नहीं मिले तो उनका अकाल में मरण, अनपवर्त आयु वाले हैं ना वो, उनकी अकाल में मरण होगा ही नहीं, उनके लिए बन जाएगा, बिल्कुल बने, कुछ भी नहीं होगा, मरेंगे नहीं वो, और खाएंगे नहीं, जिंदगी भर पिएंगे नहीं, जिंदगी गणधर परमेष्टि भी नहीं, क्योंकि वो तो पहले लेते। चलो उनको भी मान लें जिनको 63 रिद्धियां प्राप्त हो गई, गणधर परमेष्टि और तीर्थंकर। पहले तो रिद्धियां पहले प्राप्त होंगे नहीं, बाद में नहीं हुई तो मरेंगे। कोई पहले से थोड़ी कि भाई इतना तुम दीक्षा ले दे तुझे 13 रिद्धियां हो जाएंगे, वो तो उसके बाद जाकर के तुम मुनि दीक्षा लेने की हिम्मत करना है। तीर्थंकर के अलावा कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। और आज ऐसी स्थिति में
यही घोषणा आज भी है, फिर भी मुनि मार्ग पर चल चुका तो किस विश्वास पर चल चुका? क्योंकि वीआईपी छूट हो गई क्या? बालो वा बुड्ढो वा पुनः गिलानो वा, कोई कंसेशन नहीं दिगंबर मुनि धर्म में, और तुम इस प्रकार से कर रहे। इसके बावजूद भी देवसेन आचार्य महाराज कहते हैं उन तीर्थंकरों की मुनि दीक्षा से भी ज्यादा प्रशंसनीय है पंचम काल की मुनि दीक्षा। प्रशंसा की बात कर रहा हूं, बड़ा छोटा मैंने पहले ही कह दिया, बड़े तो वही रहेंगे, महान वही रहेंगे, प्रशंसनीय बात कर रहा। एक पहली कक्षा में पास हुआ 6 नंबर से, और एक 16वीं कक्षा में पास हुआ। अपन पहली कक्षा वाले की प्रशंसा करेंगे, छोटा है ना। प्रशंसनीय पंचम काल में तीर्थंकर की दीक्षा से भी ज्यादा प्रशंसनीय दीक्षा कलयुग की है। चौथे काल की वृत्ति की अपेक्षा पंचम काल के वृत्ति की प्रशंसा ज्यादा है। चौथे काल में भगवान के भक्तों की प्रशंसा से पंचम काल के भक्तों की प्रशंसा ज्यादा है, जो मैंने अभी उदाहरण दे दिए तुम्हें। पंचम काल का कोई जीव थोड़ी सी भी क्रिया करता है, प्रशंसा के पुल बांध देते। कोई थोड़ा सा कार्य करे किसी भी चीज में, अब बताओ इतनी सी बांध दी, जो बेर के बराबर पत्ता रख वो मंदिर बनावे, और मूर्ति कितनी, उसकी प्रशंसा कर दी। बताओ। और अकृत्रिम चैत्याराम में जो पूजा कर रहे हैं, जो सौधर्मंद पूरे पंच कल्याण कर रहा है, उसकी कोई प्रशंसा नहीं की। बोले नहीं, ये प्रशंसनीय है, रत्नों की मूर्तियां तो प्रशंसा नहीं, ये प्रशंसनीय है। क्यों? देखो वह कैसी प्रशंसा। कल की बात आज फिर समय हो रहा है, अपन फिर पढ़ करेंगे। कहां छोड़ रहा, फैल होगा तू। सर्वज्ञ भगवान ने घोषणा कर दी है, द्वारका जलेगी तेरे से, तू दुर्गति जाएगा। उसके बावजूद भी मुनि बन रहा है। मुझे समझ में नहीं आया, दीपान की खोपड़ी थी कि खोपड़ा था, फिर भी वृत्ति बन रहा है। दुर्गति होगी तेरी, द्वारका जलेगी तेरे से, फिर भी दीपायन कहता है कब भरवू? 12 साल बाद। क्या सोचा होगा प्रभु? 12 साल बाद पापी बनूंगा ना, 12 साल बाद मेरे से द्वारका जलेगी ना, तो 12 साल तक तो अहिंसा का आनंद ले लूं, 12 साल तक तो पवित्रता का आनंद ले लूं, इन 12 सालों में मुनि का आनंद ले लूं, इन 12 साल में रत्नत्रय का आनंद ले लूं। 12वां साल तो हमारा सब कुछ मिटना ही है, लेकिन ये 12 साल तो अभी मेरे हाथ में है। गजब सोच। 12 साल तो मेरे हाथ में है प्रभु, 12वें साल में मेरे से पाप होगा ना। ये 12 साल में मैं कुछ करूंगा, कुछ आनंद दूंगा। ये 12 साल नहीं खोना चाहे तो। फेल होने की, वो विद्यार्थी का कल उदाहरण दिया था, सर्वज्ञ भगवान ने दोनों को फेल होने को कहा, तुम फेल होगे, दोनों फेल होगे, कोई नहीं रोक सकता तुम्हें। कितने पढ़ लो, कितने लिख लो, कुछ भी कर लो, आप दोनों फेल हो गए। एक कहता जब फेल ही होना है तो एडमिशन क्यों लो? दूसरे को भी मालूम है कि फेल होना है, पर उसने क्या किया? एडमिशन तो लूंगा महाराज। अरे भाई फेल होना है, फिर भी एडमिशन तो लूंगा। फेल ही होना है ना, पढ़ तो पाऊंगा, सुन तो पाऊंगा, जो मिलना है वो तो कर पाऊंगा। तो कम से कम क्लास में बैठने का आनंद, किताब को पढ़ने का आनंद, गुरु के मुख से सुनने का आनंद, पाठ को याद करने का आनंद, इससे वंचित क्यों रहूं? इससे वंचित करूं? फेल होऊंगा कोई बात नहीं, इससे वंचित क्यों रहूं? एडमिशन ले लिया। आज अपन जितने भी धर्मात्मा जीव हैं, खास तौर से हम मुनि महाराज लोग ऐसे ही हैं। हमें सबको मालूम है कि मोक्ष नहीं होना है, और मोक्ष के मार्ग पर चल पड़े हैं। मोक्ष होना नहीं है, मोक्ष के मार्ग पर चल चुके हैं। रास्ते में अंधेरा होना है, रात्रि होना है, फिर भी चल पड़े, फिर भी चल पड़े। महाराज क्यों? कई लोग तो यही कहते हैं
जब महाराज पंचम काल में मोक्ष है ही नहीं तो मुनि क्यों बनूं? पंचम काल में मोक्ष है ही नहीं तो फिर क्यों त्याग करूं, फिर क्यों धर्म करूं? है ही नहीं मोक्ष। महाराज आप भी 16वें स्वर तक जाओगे, मैं भी जाऊंगा। आप ठंड से ठुटर रहे हो, मैं रजाई में बैठा हूं, मैं रजाई में से 16वां स्वर जाऊंगा और आप ठंड में ठुटरते हुए जाओगे। हम 2 टाइम खा के जाएंगे, आप 1 टाइम खा के जाओगे। हम बढ़िया हीरो कटिंग कराएंगे। कौन सी कटिंग चलती है आजकल? नई नई कटिंग चलती है, कोई भी कटिंग करा लेंगे। और आप बाल उखाड़ते जाओगे, फल वही मिल रहा है 16वां स्वर। ये लोगों के तर्क हैं, बहुत बड़े तर्क हैं। बहुत लोग आगे कहते हैं, अच्छे अच्छे लोग। इसलिए महाराज अपन ने तो सोच लिया, जब मंजिल एक ही है तो क्यों कष्ट उठाएं? बहुत बड़ी चूक कर रहे हैं। मुझे ये ज्ञान दीपायन मुनि ने दिया। दीपायन मुनि की जिंदगी बहुत शिक्षाप्रद है। समय आपका हो गया। कल भी मैंने इसी विधान को थोड़ा छुआ था, करेंगे, बहुत अच्छी बात कहेंगे। अपन को अपने हताश और दीन भाव ना आए, अपन संबल प्राप्त करेंगे जिनवाणी से। महावीर भगवान की